जिनका जन्मोत्सव है, उनके सब आप सभी लोगों को उनके जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई। आप सभी ने सुना होगा, भाषण में सुना होगा कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ शिक्षा ग्रहण किए, और उनको इसी नाम से जाना जाता है कि संविधान के निर्माता हैं। जैसे हम एक परिवार में रहते हैं तो वो परिवार बिना किसी नियम के नहीं चलता है। परिवार का एक मुखिया होगा, आप लोगों को कुछ सूचनाएं देंगे कि रात को देर तक मत घूमना, जल्दी घर आ जाना, और जो चारों पांचों भाई बहन हैं आप लोग आपस में मिल के रहना। जैसे घर में एक छोटा सा कानून चलता है। आप अनुमान लगा सकते हैं 120 करोड़ की आबादी का जो परिवार है उसके लिए नियम कानून बनाने वाला व्यक्ति कितना विद्वान रहा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि मेरा सौभाग्य है ये कि मैं उस स्थान पर पहुंच चुका हूं जहां भीमराव अंबेडकर रहा करते थे। उनका एक छोटा सा घर था पुणे में। जब पुणे आते थे तो वो उसी घर में रहते थे, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस घर को घूमा हूँ। हर कमरे के 2-3 कमरों का एक बहुत छोटा सा मकान है, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि भारत का इतना महान व्यक्ति का जीवन इतना सरल होगा। हम अपने से तुलना करेंगे तो ये पाएंगे कि हम उनसे ज़्यादा फैसिलिटी में अभी हम रह रहे हैं, ज़्यादा सुविधाओं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके जो पहने हुए वस्त्र जो वहाँ पर हैं, कोट, और जो आप देखते हैं फोटो, मैंने अपने हाथों से छू करके उसे देखा है। उनके जूते भी वही हैं, और वो थालियाँ जिसमें वो खाना खाते थे, कटोरी और वो गिलास जो कांसे का है, और जो पलंग काले शीशम की एक लकड़ी का एक सिंपल सा पलंग है, और उनके लिए उनकी लंबाई ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा बड़ा अलग से बनाया जाता था। जो सामान्य पलंग है उसमें वो नहीं सो पाते, हाइट बहुत अच्छी थी उनकी। उनके कपड़ों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा भी होगा। उनके नाप के जूते अधिकतम भी नहीं मिलते थे, अलग से नाप लेकर के बनाया जाता। वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि वो सुई धागे वाला डिब्बा जिसमें उनका कोई कपड़ा या कोई बटन टूट जाता, वो खुद अपने हाथों से कर लिया, वो मैंने अपने हाथों से छू के देखा और मुझे बहुत खुशी हुई। पुणे में मैं जब घूम रहा था तो देखा एक अम्बेडकर म्यूजियम, एक जगह साइन बोर्ड लगा, बोले यहाँ चल के देखते हैं क्या है। अंदर जाने पे पता चला कि ये उनका घर था। पुणे में जब आते थे वहाँ रहते थे, और मैंने सब कुछ देखा है। और वहाँ जो गाइड थे उनसे पूछा भी था तो क्या उनका जीवन ऐसे ही बिल्कुल सिंपल? हाँ, ऐसे ही था। लोग बताते हैं, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन जो बताते हैं वो यही बताते हैं। बिल्कुल सामान्य सा रहन सहन, कोई लग्जरियस लाइफ नहीं। लेकिन आप जरा कल्पना करिए, कोई भी व्यक्ति 2 बार मनुष्य बन के इस धरती पर नहीं आएगा, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। और हम अपने अहंकार के चलते हम किसी के जीवन को ऐसा कर दें कि वो ना तो कुछ ढंग का कपड़ा पहन पाए, ना ढंग का खाना खा पाए। बहुत सारे परिवारों को ऐसा कर दें तो ये कितनी दुखद बात होगी। क्या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि सबको सुविधाएं मिले, सबको आत्मसम्मान मिले? तो आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर एक ही बात उनकी याद रखना, कभी भी किसी के साथ भेदभाव मत करना, छुआछूत मत करना। ये बहुत बड़ा पाप है। आप अपने मरने से पहले अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे यदि आप ऐसा करते हैं। दूसरा व्यक्ति तो बाद में माफ करेगा। मानवता ही सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दुख आपको होता है सभी को होता है। जो अपमान और निरादर आपको महसूस होता है वही सभी को होता है। किसी के साथ ऐसा ना करें। उनका यही संदेश लेकर चले, हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ जाएगा, केवल एक संदेश से। और बहुत सारी बातें हैं जो अम्बेडकर साहब की कुछ कारणवश आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि उस समय के जो शीर्षस्थ नेता थे उन्होंने उनकी कई बातों पर अपनी सहमति जाहिर नहीं की, माना ही नहीं उनके बातों को जो कहा करते थे, क्योंकि बहुत दूरदर्शी थे। आज़ादी के बाद आज भारत की जो स्थिति है इसका अनुमान वो पहले लगा चुके थे।
पहले लगा चुके थे। आज उनकी उन्हीं बातों को मानकर यदि चला गया होता और इंसान हिंदुस्तान को चलाया गया होता तो आज जातिवाद संप्रदायवाद की बात पे जो हिंदुस्तान आज जल रहा है ये ना जल रहा होता है। समझिए कितना मतलब दूरदर्शिता थी उनकी निगाहों में। आप वो अंबेडकर म्यूजियम पुणे में जब भी जाएं जरूर देखें। अब तो वो सब उनके जो उनके बिलोंगिंग्स है, जो चीज़ें यूज़ करते, अब वो ग्लास में पैक कर दिया गया है, किसी को स्पर्श करने नहीं दिया जाता। लेकिन मैंने किया, उस समय ऐसे नहीं थे, सामान्य ढंग से रखे थे जैसे घरों में रखा रहता है। और दूसरी बात, मुझे ये भी पुणे में ही ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले नाम सुने हैं आप लोग, उनके घर को भी मैंने विजिट किया है। पूरा एक एक कमरा देखा है। उनके घर में एक कुआं है जहाँ वो खाना बनाते थे, खाते थे। आज भी उस घर की गोबर से लिपाई होती है और वो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। वहाँ 24 घंटे 4 गार्ड रहते हैं। जो विजिटर आते हैं उनसे कहेंगे बाहर चप्पल उतारिए, पूरे कमरे घूमिए, फिर यहाँ से वापस आप निकलेंगे। ये ऐसा है। मैंने देखा है उस जगह को भी और घूमा है और बहुत आनंद आया। किसी पिकनिक स्पॉट में जाने से अच्छा है कि आप ऐसी जगह घूमें जहाँ आपका हृदय उद्वेलित हो, दिमाग में परिवर्तन आए और एक सच्चे राह पे चले। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, अपना समय दिए। वैसे ये समय धन्यवाद का नहीं है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम धन्यवाद न मांगेंगे न चाहेंगे, दोनों बात है। तो एक औपचारिकता के तहत आपके सभी का धन्यवाद। अपनी कक्षाओं में जाएंगे इसके बाद, जो समय निर्धारित